टाइटल थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही चुका होगा कि आज का विषय क्या होने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट, छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं ना यहाँ किसी भी एक्ट को या किसी भी इंसान को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कह रही हूँ कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है एंड पीपल आर कंप्लीटली रॉन्ग, कि वो क्यों भड़क रहे हैं, छोटी सी बात है एंड ऑल दैट। ना, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी इन दिस वीडियो। इट्स जस्ट दैट कुछ सवाल, कुछ डाउट्स, कुछ चीजें कंटिन्यूअसली चल रही थी मेरे दिमाग में, हेंस ये वीडियो। सो लेट्स श्योरिफाई। Okay, the first thing that came to my mind after this whole thing, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या किया यार एंड क्यों? बट उसने जो किया सो किया, गलत, ऑफ कोर्स गलत, बट जो किया सो किया। बट आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई? जहां तक मुझे पता है द होल थिंग हैपेंड क्योंकि पेरेंट्स एंड फैमिली को घुसेड़ा गया ऑब्वियो इन अ डिस्गस्टिंग वे। सो इतने सारे रिएक्शंस। पर मेरा पहला डाउट, तो आप में से कितने हैं जो माँ बहन की गालियां नहीं देते हैं? माँ, पेरेंट, फैमिली, वही बहन, परिवार, फैमिली वगैरह। तो जहां माँ बहन के गाली के बिना एक बात पूरी नहीं होती, एक दिन नहीं गुजरता, स्टाइल स्टेटमेंट जहां ये सब कूल है, वहीं उन्हीं लोगों को परिवार के घुसड़े जाने से प्रॉब्लम हो रही है। बताओ हाउ? आई मीन ऑनेस्टली मैं पढ़ाई में कभी भी अच्छी नहीं थी, द टिपिकल एवरेज स्टूडेंट सिंस बचपन। वही मेरी बहन टॉप स्टूडेंट हमेशा से। तो 3 टर्मिनल्स होते हैं साल के, तो बेचारी के आए 2 टर्म में, फर्स्ट एंड देन 4th फाइनल में, एंड वही मेरा रैंक शायद था 10th। आई वॉज सुपर हैप्पी, बहुत खुश थी मैं अपने रिजल्ट्स को लेके। बट घर में वही मातम छाया हुआ था कि इसका रैंक 4th कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। एंड लोग भूल ही गए मेरे बारे में कि मेरा रिजल्ट जो भी था, अच्छा था, बुरा था, कंप्लीटली बुरा था उनके हिसाब से, बट लोग भूल गए। सेम ही कुछ है ये केस। समय रैना, द जज ऑफ एवरीथिंग, उसके खिलाफ कोई एलिगेशंस नहीं, कोई सवाल नहीं, ऊपर से पीपल आर सेइंग वो तो वैसा ही है, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अरे भाई, गलत तो गलत होता है ना। और यहाँ इस बेचारे को क्रिएटर्स अवार्ड क्या मिल गया, वो सर से पांव तक गलत। The next category is Disruptor of the Year Award। स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। We know him as Beer Biceps। He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show। बधाई हो। वही बात हो गई कि जिंदगी भर बढ़िया ड्राइविंग कर लो, बट एक एक्सीडेंट काफी होता है आपके ड्राइविंग स्किल्स पर सवाल उठाने के लिए, ढेरों सवाल उठाने के लिए, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि एक्सीडेंट होता है। दिलचस्प बात है कि यार बड़े बड़े लोग एंड पॉलिटिशियंस भी इसमें अपनी क्रिया प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं। वो सीरियसली मल्टीपल FIRs एंड ऑल। बेसिकली आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट जरूरी मुद्दों पे तो बात छेड़ी नहीं जाती जनरली, और छेड़ी जाए भी तो सालों लग जाए कुछ एक्शंस लेने में, नहीं? घूम फिर के वही बात हो गई कि यार चोरी मर्डर केसेस को आग लगाओ जी, खराब रोड, गड्ढे, मेंटेनेंस जाए भाड़ में। पुलिस के लिए सबसे जरूरी काम है हेलमेट एंड सीट बेल्ट चेकिंग। कसम से ये ना होते तो हमारे सेफ्टी का क्या ही होता। न्यूज में बस ये है कि समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, इतना लॉस एंड ऑल। द रणवीर शो, TRS, बियर बाइसेप्स के और देखा है, पूरा चैनल बंद पड़ा है उस कांड के बाद से। The court directed Allahabadia and his associates not to air any show till further orders। लोगों के, एंड आई रिपीट, लोगों के सालों के मेहनत पर ताले लग गए सडनली, जबकि उन पॉडकास्ट से सबसे ज्यादा फायदा आई गेस हम लोगों का होता था, आपके मेरे जैसे लोगों का ही होता था, क्योंकि चैनल पर बस रणवीर नहीं था,
हजारों लोगों की अच्छी बातें होती थी, बट हु केयर्स। इंडियाज गॉट लैटेंट जैसे घटिया वाहियात शो को सपोर्ट करने वाले, गाली, इंसल्ट, क्रिटिसिज्म को हंसी और मजाक समझने वालों का ऐसा रिएक्शन सही में काबिल तारीफ है। हद होती है हिपोक्रेसी की। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। You are not just against Ranveer. You are actually against the growth of any human being. Basically क्या हुआ है पता है? ये हुआ है। हमारा बेटा रणवीर अलाहाबादिया बनेगा, पॉडकास्ट करके सबका नाम रोशन करेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सिर्फ एक दो स्टेटमेंट्स की वजह से ये पूरा का पूरा कांड हुआ है, बट अगर आप और भी क्लिप्स देखो उस दिन, उस पर्टिकुलर एपिसोड्स के, देन यू कैन क्लियरली सी कि रणवीर के स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस कितने इमैच्योर और डम थे थ्रू आउट द टाइम। तो बेसिकली कूल बनते बनते अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी दे मारी है बंदे ने। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट सबको, आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, सक्सेस, फेलियर, नॉर्मल, कुछ भी, जस्ट डोंट लेट एनीथिंग कि वो आपके सर चढ़ के बोले। अपने वजूद, अपने रूट्स की कदर करें प्लीज, वरना लाइफ फिर आपकी कदर नहीं करेगी। अगेन फिर से मैं कहूंगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि जो भी कुछ रणवीर ने कहा या किया वो किसी भी तरह से सही था। ऑल आई एम सेइंग इज कि लोगों के रिएक्ट करने का तरीका काफी अनफेयर, पार्शियल और बायस्ड लगी मुझे पर्सनली, फॉर द रीजंस आई मेंशन्ड इन दिस वीडियो। मतलब वो पीपल सेइंग इन जैसों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, तो भैया तुम कौन हो, यमदूत? यार होने को तो तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ होना चाहिए, बट हाँ अपने केस में सब चलता है ना। Would you be associating with Ranveer in the future? There is no mistake, no error from which a person cannot recover, provided he acknowledges that there is some change that is needed. In doing so, you go inwards, you work on your own consciousness, you work on your own sadhana, you apologize to the deity, because remember at the end of the day it is only the deity's judgment that is important. दुनिया का judgment में कोई मतलब नहीं है, it's absolutely useless. People who judge, people who are judged, both of them are ignorant. It's only the deity's judgment that is important. आपको पता है आप अनसब्सक्राइब एंड अनफॉलो करके भी एक कंटेंट क्रिएटर को ऑडियंस पावर और उसकी औकात दिखा सकते थे। मतलब The podcast is, I'm sorry, I hope you can forgive me as a human being. एनीवे, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस पे। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। जय जगन्नाथ।